ये बहुत अच्छी बात कही। जैसे हमने आत्मा की समझ ली, और आत्मा की जैसे मुख्य 3 शक्तियाँ, मन, बुद्धि और संस्कार। हमने बेसिक बातें तो बहुत समझ ली कि मन सोचने का कार्य करता है, बुद्धि डिसीजन लेती, निर्णय लेती, और जो कर्म हम बार बार करते हैं वो हमारे संस्कार बनते हैं। पर होता ये है कि ये जो साइकिल है, मन, बुद्धि और संस्कार, कई बार मन के अंदर अलग अलग भावनाएं हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, ये सब मन के अंदर है। बुद्धि निर्णय लेने का कार्य करती है, माना बुद्धि के पास विवेक है, समझ है, अनुभव है, और संस्कार के पास से वो कर्म करने की ताकत है। वैसे सीक्वेंस तो ये कहता है कि हम जो बार बार मन के अंदर सोचते हैं, हम उसी सोच के आधार पर हम बुद्धि से निर्णय लेते हैं, और फिर हम वो संस्कार के रूप में, कर्म के रूप में जब उसको बार बार रिपीट करते हैं तो वो हमारा संस्कार बन जाता है। पर कई बार ऐसा होता है, इवन ब्राह्मण बनने के बाद भी ऐसा होता है कि हम मन के अंदर सोचते हैं पुरुषार्थ के बारे में, परिवर्तन के बारे में, या संस्कार परिवर्तन के बारे में, या जैसे योग में भी हम अच्छे विचार करते हैं, तो हम सोचते हैं, पर सोचने के बाद हमारी जो बुद्धि है उसका पूरा चित्र बराबर तैयार नहीं कर पाती। जब बुद्धि बराबर चित्र तैयार नहीं कर पाती है तो उसके बाद हम संस्कार, माना जब हम कर्म करने बैठे, जैसे अगर मैं योग लगाने के लिए अगर बैठी हूँ तो मेरा योग नहीं लगेगा, पर और ही क्या होगा कि मेरा मन भटकना शुरू हो जाएगा। अंदर मन से होगा कि मैं ये काम कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं ये ऐसे करूँ, और वही मन जब योग में सुख और शांति का अनुभव नहीं करता है तो वही मन फिर अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें, अच्छी अच्छी पहनने की चीज़ें, घूमने की चीज़ें, किसी से बात करके मन खुशी अनुभव करता है, या किसी से मिल करके, या कहीं इधर उधर घर से बाहर जाके सोचते हैं कि भाई थोड़ा इधर उधर चले जाए तो खुशी मिले, तो उन चीज़ों में वो खुशी का अनुभव लेने लगता है। हमको लगता है कि हम बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, पर वास्तव में कहीं ना कहीं ये जो हमारा मन है, ये मन जो प्राप्ति हमें योग से करनी चाहिए, हमें जो शांति का अनुभव योग से करना चाहिए, जो सुख का अनुभव मुझे योग से करना चाहिए, वो योग से न करके वो मेरा मन बाहर की चीजों से कर रहा है, व्यक्तियों से कर रहा है, वस्तुओं से कर रहा है, या अपनी इच्छाओं से कर रहा है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए फिर, है ना? तो अब मुझे ये करना चाहिए कि मुझे अपने आप को चेक करना है, और मुझे अपने आप को ये बार बार ध्यान दिलाना कि भले मैं सब कुछ करूं, जैसे खा भी रहे हैं, उठ भी रहे हैं, बैठ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बाबा ने हमको सूखा सन्यासी नहीं बनाया। बाबा कहता है बहुत अच्छे से जी भर के खाओ पियो और मौज करो, पर बाबा हमको कहता है कि भले जियो, खाओ पियो मौज करो, पर फिर भी बाबा हमको कहता है कि न्यारे और प्यारे बन करके रहो। तो ये कितना सुंदर ये शब्दों का मेल है कि न्यारा और प्यारा, कि मैं आत्मा इस शरीर में हूँ, ये प्यारापन है, शरीर के साथ जुड़ी हूँ, संबंधों के साथ जुड़ी हूँ, ये प्यारापन है। पर इस शरीर को चलाते हुए मैं आत्मा हूँ, ये मैं नहीं भूलूं, ये न्यारापन है। मुझे अपने घर जाना है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि लॉकडाउन के अंदर, ये अभी बॉम्बे के अंदर आपने देखा कि सबको यहाँ पर जो परिस्थितियाँ तैयार हो रही है, वो परिस्थितियों देखते देखते सबको एक डर लगने लगा, और हमने देख रहे हैं कि डरते हुए लोग गांव की तरफ भाग रहे हैं।
कोई चल कर के जाने को तैयार है, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई रिक्शा से जा रहा है, कोई गाड़ी से जा रहा है, कोई जैसे ट्रेन मिले वैसे जा रहा है। या कई लोग तो कितने कितने बच्चे वगैरह को लेकर के बाहर बैठे हुए कि उनको गांव जाने का मौका मिले। तो माना कि जब यहाँ परिस्थितियां, ये उनका कर्म क्षेत्र है, यहाँ जब परिस्थितियां तैयार हुई तो उनको क्या याद आ रहा है? अपना गांव याद आ रहा है। वो सोचते हैं कि नहीं, कम से कम गांव में जाएंगे तो हम खाते पीते तो रहेंगे, हम अपने घर में सुकून से तो रह सकते हैं। जबकि हमने देखा कि कई लोगों का तो यहाँ पर ही भले खुद का घर है तो वो भी वो गांव की तरफ गए, वो घर याद आया। उसी प्रकार क्या मुझ आत्मा को भी पूरे दिन में बार बार परम धाम याद आता है कि यहाँ सब कुछ हो रहा है, वो कितने दिन चलेगा, लेकिन आखिर एक दिन मुझे अपने घर गांव जाना है। मेरा असली वतन, मूल वतन परम धाम है। और इसलिए पूरे दिन में बार बार मैं ये कोशिश करूं, जब भी योग में बैठे, कि मुझे अपने गांव जाना है, परम धाम जाना है,